हेलो दोस्तों, मैं मीटू सर और मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा विभिन्न बहियों वाले खाता बही। विभिन्न उद्देश्य वाले खाता बही में आप लोगों को मैं बताऊँगा कि इससे पहले क्लास में मैंने बताया होगा कि कैश बुक कैसे बनता है बैंक के साथ और डिस्काउंट के साथ। अब मैं बताऊंगा कि अब फिर बुक मिलेगा, अब परचेज बुक, सेल्स बुक, बहुत सारा बुक बनता है, वो कैसे बनेगा। मैं शुरू कर बनता है, परचेज बुक बनता है, सेल्स बुक बनता है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक बन सकता है, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, ये सब बनता है। ये सब अलग अलग फॉर्मेट में बनता है। अब बनाया क्यों जाता है, सबसे पहली बात है, हम तो जनरल एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट भी खोल लेते हैं, हो गया। लेकिन इसके लिए बनाना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ परचेज अकाउंट ही नहीं होता है। जो परचेज में बहुत सारे वैरायटी के परचेज होते हैं, जैसे परचेज बहुत सारे वैरायटी के होते हैं, जैसे कि माल खरीदाया, और माल में कई वैरायटी हो जाते हैं। जैसे कोई व्यापार करता है दाना का, अनाज का, उसको दाल खरीदेगा, चावल खरीदेगा, गेहूँ खरीदेगा, तो सबका वो अलग अलग कॉलम बना करके बनाएगा। तो इसको इसलिए परचेज बुक ज़रूरी है। दूसरे, परचेज बुक ज़रूरी इसलिए है कि हम जीएसटी जमा कर रहे हैं, उसके लिए। जीएसटी 3 तरह का होता है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाती है उसको सीजीएसटी कहते हैं। एसजीएसटी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, उसको एसजीएसटी कहते हैं। और आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, वो जीएसटी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जाता है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट पर लगाती है, उसको कहते हैं आईजीएसटी। उन सब के साथ मैं बता दूंगा किस तरीके से। सबसे पहले तो मैं कॉलम परचेज बुक बता रहा हूँ। कॉलम परचेज बुक में होता है, सबसे पहला कॉलम डेट का होगा, उसके बाद पार्टिकुलर होगा, उसके बाद इनवॉइस नंबर होगा, उसके बाद एलएफ होगा, तब टोटल अमाउंट होगा, उसके बाद जितने तरह के मेरे माल आ रहे हैं सबका नाम होगा, जैसे वीट, राइस, पल्स, जो भी होगा सब नाम आ जाएगा। ये तो कॉलम परचेज बुक हो गया। उसके बाद परचेज बुक इन केस ऑफ जीएसटी पेड, जीएसटी जमा करेगा उसमें बनेगा अगर परचेज बुक, तो डेट, पार्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, अमाउंट, उसके बाद जीएसटी इनपुट सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, आईजीएसटी लगेगा, उसके बाद टोटल आएगा। ये तो जीएसटी का फॉर्मेट हो गया। इसी तरह परचेज बुक में सेल्स बुक का भी लगेगा। सिंपल सेल्स बुक बनेगा तो सिंपल सिर्फ सेल्स होगा, जो भी आइटम बिकेगा जिस तरह का, उसका अलग अलग अमाउंट का अलग अलग बनेगा। जैसे परचेज में बनता है वैसे ही परचेज में जैसे हमने बनाया वीट, पल्स, राइस, इस सब का, तो इसी तरह सेल्स में ही बनेगा। उसके बाद सेल्स में जीएसटी कलेक्ट करेगा, उसका भी सेल्स बुक बनेगा। तो डेट, पार्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, उसके बाद डिटेल रहेगा, उसके बाद आउटपुट, सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट, आईजीएसटी, उसके बाद टोटल अमाउंट होगा जोड़ करके। यानी पहले तो कॉस्ट आएगा, उसके बाद जीएसटी, जितने भी तरह के जीएसटी लगेंगे और सबको जोड़ करके टोटल कॉस्ट में लिख दिया जाएगा। ये जीएसटी का फॉर्मेट हो गया। मैं इस पर एक क्वेश्चन बना के दिखा देता हूँ। परचेज बुक, कॉलम परचेज बुक, कॉलम परचेज बुक, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, टोटल,
इनवॉइस नंबर सब भी होगा, छोटा छोटा बना लेते हैं सबका। हो गया। डेट, particulars, invoice number, LF, total amount, उसके बाद पहला है बस टी, दूसरा है कॉफ़ी, दूसरा कॉफ़ी हो गया, तीसरा टी कॉफ़ी, दार्जिलिंग टी और असम टी। हो गया। इतने तरह का टी हो गया, कॉफ़ी हो गया। कॉफ़ी भी बी ग्रेड का ए ग्रेड का है। पहला में ग्रेड नहीं दिया हुआ, दूसरा में बी ग्रेड दिया हुआ, यही ना। तो इसको हम पहला वाले को मान लेते हैं ए ग्रेड है, पार्टिकुलर और छोटा हो जाएगा, तो हम पार्टिकुलर को थोड़ा और छोटा करके कॉफ़ी ही सिर्फ लिख देते हैं, कॉफ़ी को अलग नहीं करते हैं। तो ये रहा मेरे परचेज बुक का फॉर्मेट है कॉलम परचेज बुक। पहला डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलियो नंबर, उसके बाद टोटल अमाउंट जिस लिखेंगे सब अमाउंट इसमें भी आएगा, टी, उसके बाद कॉफ़ी, दार्जिलिंग टी और असम टी। टी के कई वैरायटी दिए हुए हैं, इसलिए हम क्या किए हैं कि अलग अलग कर दिए हैं टी का, क्योंकि इस परचेज बुक बनाने का पर्पस भी यही होता है कि हम ऐसा बनाए कि जितने वैरायटी के मेरे सामान हैं सबका अलग अलग दिखे। इसके लिए पहला क्वेश्चन है परचेज फ्रॉम ओरिएंटेड टी हाउस 15 चेस्ट ऑफ टी @25 परचेस्ड। तो लिखेंगे किससे खरीदा गया, नाम क्या है, ओरिएंटेड टी हाउस। क्या लिखेंगे, डेट दिया हुआ है 2020 जून 3, 2020 जून 3 तारीख को, बाय ओरिएंटेड टी हाउस। ठीक है, इस पर हम डिटेल में क्या लिखेंगे, 15 चेस्ट है, 15 डिब्बे चाय हैं और 250 पर डिब्बे हैं। ठीक है, तो 15 × 250 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये टी में आ जाएगा 0, 15 × 25 75 के 5, 15 दूनी 30, 7 37। इसमें भी अमाउंट आएगा ये वाला। हो गया। उसके बाद इसी में है 10 डिब्बे कॉफ़ी है, तो ये तो टी का हो गया। उसके बाद इसी में हम कॉफ़ी लिख देते हैं, COFFEE कॉफ़ी। कितना है, 10 डिब्बा, पर डिब्बे का कीमत कितना है 385। 385 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3850 हो जाएगा, ये कॉफ़ी में आ जाएगा। हो गया, ये 3 तारीख का पहला हो गया। उसके 14 तारीख का BK शाह एंड सन से 12 डिब्बे दार्जिलिंग चाय लिए, 14 तारीख को ये
डेट 14 दे देते हैं। 12 डिब्बे दार्जिलिंग टी लिया, दार्जिलिंग टी, या फिर सिर्फ टी भी लिखेंगे तब भी नहीं है। यहाँ पर बाय नहीं लगेगा, 2 लगेगा, यहाँ भी 2 लगेगा, क्योंकि परचेज बुक बना रहे, परचेज डी आर होता है। क्या है? बी के शाह एंड सन्स, बी के शाह एंड सन्स किस रेट के हैं? दार्जिलिंग वाले हैं, 12 डिब्बे 30 पड़ती है, 12 डिब्बे 30 पड़ती है, 12 तिया 36 हो जाएगा। और फिर दार्जिलिंग चाय वाले कॉलम में भी ये आएगा, ठीक है। उसके बाद ए बरुआ से 10 डिब्बे असम चाय लिए, ए बरुआ कितने तारीख को है? 30 तारीख, 30 तारीख टू ए बरुआ असम चाय लिया। कितने रेट क्या है इसका? 10 डिब्बा लिया 225, 10 इंटू 250, 225 हो जाएगा 2250। असम वाले लिए तो असम वाले में 2250 आ जाएगा। उसके बाद इसमें और है 12 डिब्बे बी ग्रेड कॉफ़ी लिए। यहाँ पे पहले वाले में जो था तो कॉफ़ी का ये नहीं दिया हुआ था कि किस ग्रेड का है, और इसमें बी ग्रेड का है, तो हम समझ लेते हैं कि वो भी बी ग्रेड का रहा होगा, ये भी बी ग्रेड का रहा होगा, तो दोनों को एक ही कॉलम में बनाया था। अगर हम ये सोच के बना लेते हैं कि वो ए ग्रेड का रहा होगा तो एक अलग इसका कॉलम बन जाएगा ए ग्रेड बी ग्रेड का, और अलग एक और कॉलम दे देंगे और उसमें हम बी ग्रेड कॉफ़ी लिख देंगे। खैर हम एक ही मान करके चलते हैं और बना लेते हैं। 5 डिब्बे बी ग्रेड कॉफ़ी है, तो ये तो चाय टी था, हम कॉफ़ी लिख लेते हैं। 5 डिब्बे है, रेट क्या है? 260, 26 पंचे 130 हो जाएगा। कॉफ़ी वाले कॉलम में भी आ जाएगा 1300। अब हम सबको जोड़ देंगे। 0 5 5 10 5 15 8 7 15 6 21 2 23 23 3 26 हासिल इसका 1 27 3 3 6 6 3 9 2 11 11 1 12 हासिल इसका 2 14 है इतना। इसको जोड़ देंगे 5 8 5 13 सॉरी 8 3 11 3 1 4 1 5, ये सब इतना ही होगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मीटू सर और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट ट्यूटोरियल। आज कल मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाए और विशेष उद्देश्य वाली सहायक बहियाँ किस तरीके से बनती है, पहला क्वेश्चन बना के भी दिखाया था। आज मैं और भी क्वेश्चंस बना करके बता देता हूं कि कैसे बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ फॉर्मेट बना रखा हूँ। सबसे ऊपर हेडिंग देना है परचेज बुक, परचेज डे बुक भी दे सकते हैं लेकिन यहाँ परचेज बुक दे रहे हैं। उसके बाद डेट पार्टिकुलर होगा, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलियो नंबर, डिटेल देंगे। डिटेल वो डिटेल होगा जैसे कि इस क्वेश्चन में एक नाम है सिर्फ राहुल का, उसके बाद उसे कई तरह के माल खरीदे, तो सबका डिटेल हम यहाँ पर रखेंगे और सबको जोड़ करके हम टोटल अमाउंट में देंगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ करके टोटल अमाउंट में देंगे। इसलिए यहाँ 2 कॉलम, एक डिटेल का हो गया, एक टोटल अमाउंट का हो गया। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। राहुल ट्रेडर्स से बीजक संख्या 20041 के अनुसार खरीदा। बीजक संख्या दिया हुआ है तो हम यहाँ बीजक संख्या में लिख देते हैं 20041, ठीक है। 0000 नहीं है तो हम 20041, ठीक है। यही इनवॉइस नंबर है।
ठीक है। तो यहाँ राहुल ट्रेडर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? राहुल ट्रेडर्स। तो लिखेंगे 2020 जुलाई 1, 2020 जुलाई का JUL लिख देते हैं 1, राहुल ट्रेडर्स। राहुल ट्रेडर्स। अब इसका पूरा हम डिटेल लिखेंगे, कैसे कैसे क्या खरीदा है। 40 रजिस्टर एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ ईच। 40 रजिस्टर, इसका मतलब होता है एट द रेट, ठीक है। ये रुपीज़ का साइन हो गया 60 ईच। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौक 2400, यहाँ 2400 हो गया। उसके बाद फिर खरीदा है 80 जेल पेन्स एट द रेट ऑफ 15 ईच। 80 जेल पेन्स है, 80 जेल पेन्स एट द रेट रुपीज़ 15 ईच, ठीक है। तो 15 अट्ठे 120, 1200 ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे, फिर इसमें है 50 नोटबुक्स एट द रेट 20 ईच। 50 नोटबुक एट द रेट रुपीज़ 20 ईच। सब अमाउंट गलत हो गया क्योंकि हम यहाँ डिटेल में अमाउंट लिखना था, हम LF में अमाउंट लिख दिया। यहाँ होगा 2400, 1200, ये कितना होगा 5 10 1000, ठीक है। अब ये हो गया। इसमें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट भी, ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, कितना होगा 24 और 36 और 46 होगा। इसका हम लेस कर देंगे, ठीक है। TD ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना होगा 460। अमाउंट टोटल में आ जाएगा 0 4, ये कटा देंगे तो 1, ठीक है। ये पहला का हुआ, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा 15 तारीख को, 15 तारीख को क्या है, ग्लोबल स्टेशनर्स से बीजक संख्या 1132, बीजक संख्या कितना है 1132 दे देते हैं, ठीक है। के अनुसार माल खरीदा, 4 इंक पैड है 8 रुपये पर, सॉरी 40 है। 40 इंक पैड एट द रेट, सॉरी पहले उसका नाम दे देते हैं। सबसे पहले नाम क्या है, ग्लोबल स्टेशनर्स, ग्लोबल स्टेशनर्स, ठीक है। अब है 40 इंक पेन एट द रेट, ये रुपया का साइन है, ये 8 ईच, 8 चौक 32, 320 का हुआ। उसके बाद 50 फाइल है 10 ईच, 50 फाइल्स एट द रेट 10 ईच, 10 ही है ना, तो 500 हो जाएगा ये। उसके बाद है कितना, 20 कलर बुक है एट द रेट 20 ईच, 20 कलर बुक एट द रेट 20 ईच, ठीक है। 400 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जोड़ के कितना होगा,
5 में 8 4 12, 12 से 20 हुआ। उसके बाद इसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट है, लेस TD ट्रेड डिस्काउंट @5%। इसका 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1220 का 5% करेंगे तो 1220 गुना 5/100, 20 पंचे 100 होगा, ये 0 से 0 2 से काटेंगे तो 122 2 61, ठीक है। 61 इसमें से लेस हो जाएगा 5%। इतना लेस करके हम यहाँ पे लिख देंगे 9, 6 में से 2 का माइनस हो जाएगा तो सॉरी ये 11 5 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 23 को इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, ये तो रफ है। 23 तारीख को सॉरी 23 को लांबा फर्नीचर से बीजक संख्या 3201, बीजक संख्या क्या है 3201, ठीक है, के अनुसार फर्नीचर खरीदा। तो सबसे पहले हम लिख देंगे लांबा फर्नीचर्स, लांबा फर्नीचर्स, इसके सामने हम लिखेंगे 3201, ठीक है। लांबा फर्नीचर से 2 कुर्सियाँ खरीदा 600 ईच, 2 चेयर्स ₹600 ईच, 6 दूनी 1200 का हुआ, ठीक है। उसके बाद एक मेज खरीदा 1000 ईच है, 1 टेबल $1000 ईच, तो 1000 ही होगा। इसमें डिस्काउंट भी नहीं है, दोनों को जोड़ करके इसमें हम लिख देंगे 2200, ठीक है। अब मुंबई ट्रेडर्स से बीजक संख्या 1111, ठीक है, बीजक संख्या 1111 माल खरीदा, किससे माल खरीदा, मुंबई ट्रेडर्स से। 25 तारीख को मुंबई ट्रेडर्स, 25 को मुंबई ट्रेडर्स, ठीक है। क्या सब खरीदा है, 10 पेपर रिम 100 ईच है, 10 पेपर रिम ₹100 ईच, तो कितना हो जाएगा 1000 का हो जाएगा। उसके बाद है 400 ड्राइंग शीट्स 3 ईच, 400 ड्राइंग शीट @3 ईच, तो ड्राइंग शीट कितना है 400 है, तो क्या कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको और इसको। 20 पैकेट पानी वाले रंग हैं, ठीक है, वाटर कलर है 20 पैकेट, 40 ईच पैकेट है, 20 पैकेट वाटर इंक है ना, वाटर कलर COLOUR कलर ₹40 पर पैकेट, PP लिख देते हैं शॉर्ट में। तो कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा 800 होगा, और कुछ नहीं ना है। चेयर का स्पेलिंग CHAIR होगा, हाँ, चेयर्स 2 चेयर्स होगा, ठीक है। अब
तो 12×8 = 20, 2000 3000 हो जाएगा। अब सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना होता है ऐड करके, 4000, एक 5000, 5 2 7000, 7 3 10000, 10200, 300, 400, 10400, 40, 5 4 9, 99, 10499। नीचे डबल निशान देंगे, ठीक है, नोट करो इसको। नहीं ठीक, बाद में ब्राइटनेस बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन द बुक ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टोर, इन द बुक ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्टोर्स, ठीक है, पहले इन द बुक करके नाम दिया था, उसके नीचे परचेज बुक होता है, ऐसा ही फॉर्मेट होता है। उसके बाद डेट, नेम ऑफ सप्लायर होगा, ठीक है, डेट होगा, उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर होगा, तब IN होगा, इनवॉइस नंबर, तब LF होगा, तब डिटेल दिया जाएगा। डिटेल जो भी हमारा GST SGST सब जो घटाएंगे सब इसी कॉलम में करेंगे, ये डिटेल होगा। उसके बाद ये है कॉलम कॉस्ट का, इसमें जो एक्चुअल कॉस्ट है इसका किसी भी सामान का वो देंगे। उसके बाद CGST देंगे, तब SGST का देंगे, उसके बाद टोटल अमाउंट जोड़ के इस कॉलम में देंगे। समझ गए? तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैन ब्रदर्स से माल उधार खरीदा, नाम क्या है, जैन ब्रदर्स। सबसे पहले हम लिखेंगे जो डेट के साथ जैन ब्रदर्स, 2020 जनवरी 1, 2020 जनवरी 1, जैन ब्रदर्स, जैन ब्रदर्स नाम हो गया। बीजक संख्या 5 है, इसमें 5 दे देंगे। अब क्या है, 10 सूर्य ट्यूबलाइट क्या खरीदा, 10 सूर्य ट्यूबलाइट, 10 सूर्य ट्यूबलाइट @40 each, 10 सूर्या ट्यूबलाइट क्या है 40 each, 40 each, 40 रुपीज़ ईच हो गया। तो डिटेल में क्या हो जाएगा, 4 दाएँ 40 दाएँ 400, 400 का हुआ, ठीक है। अब उसमें से तो GST इसका 6% है, तो हम करेंगे ऐड होता है GST, ऐड CGST SGST, सॉरी T होगा, तो @6%, @6%, इसका 6% निकालेंगे, 400 का 6%, ये 400 है गुना 6/100, 6% से निकलता है, 2 0 से 2 0, 6 चक 24 होगा, क्या होगा 24 और 24 होगा, समझ गए। तो 24 24 कितना हो जाएगा 48, 448 हुआ, कॉस्ट टोटल है 400, CGST 24, SGST 24, टोटल हुआ 448, ठीक है, पहला बना। उसके बाद विजय इलेक्ट्रिक स्टोर से माल खरीदा, क्या नाम है, विजय इलेक्ट्रिक स्टोर, 15 तारीख का यहाँ नाम लिखेंगे, 15 तारीख को विजय इलेक्ट्रिक स्टोर,
विजय इलेक्ट्रिक स्टोर हो गया, ठीक है। कितना? तो अगला, विजय इलेक्ट्रिक स्टोर से कितना खरीदा गया? सॉरी, इसका बीजक है 215। 215 इनवॉइस नंबर हो गया, 215 हम लिख दिए। अब 50 CFL है, ठीक है। 50 CFL एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना है? 80 पर बल्ब, 80 पर बल्ब। कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 400 हुआ। 8 पंचे 40, 4000 हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी कितना परसेंट GST है? 6%। ऐड कर देंगे GST, ऐड, सॉरी 2 GST है, CGST, SGST, 6%। तो 6 चौक 2400, इसका हो जाएगा 240, 480 जोड़ के 4480 हो गया। इसमें कॉस्ट है 4000, तो 4000 देंगे। इसमें 240, इसमें 240 और इधर 4480। अखबार इलेक्ट्रिक स्टोर, अगला क्या है? कितने तारीख का है? 20 तारीख। 20 तारीख अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर, अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्टोर, शांत करने को बोलो। पाँच दर्जन है बजाज बल्ब है। उसके बाद एक का कितना है? 10 रुपया है। तो 5 डोजन, ठीक है, बजाज बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। टुकड़ा टुकड़ा वीडियो हो गया, सब एडिट करने में टाइम लगेगा। तो 7500 आया, इसका 6% निकाले, यहाँ 75 का 6/100, तो कितना हो जाएगा? 450। 450 दोनों में आ जाएगा। इसको तो रफ है, इसको हटा देंगे मिटा करके। 450 तो 4×4 900 होगा, 75×9 8400। खैर, इसको हम पहले इसमें 7500 लिखेंगे। 450 इसमें हो जाएगा 8400। अब टोटल इसको हम जोड़ देंगे तो 8 10 के 0, 8 4 12, 7 19 और हासिल 10 के 0, 4 4 8, 6 14, 4 18, 2 20 के 0, 8 4 12, 2 14, ठीक है। हो गया।